नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। कल और परसों हम 2 दिन एनालिसिस नहीं कर सके क्योंकि 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट को मेरा खुद का एग्ज़ाम था, इसलिए मैं वहाँ गया हुआ था, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो चलिए अब बात करेंगे 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट को, यानी कि मेरी शिफ्ट में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का एग्ज़ाम रहने वाला है, कितने अटेम्प्ट सही होंगे। तो चलिए बात करते हैं। मेरी शिफ्ट में आया था जो कि 97वां संविधान संशोधन आया था, उसके बारे में पूछा गया था। तो उसी के आधार पर मैंने कुछ एनालिसिस वीडियो के आधार पर ही आगे के क्वेश्चनों को तैयार किया है, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो आने की संभावना है उस पर भी बात करेंगे। मैथ्स के पर बात करेंगे और रीजनिंग पर भी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 में, जिसके भाग 4A को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य की बात करें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलिए आगे बात करते हैं। इसने प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश पर जोर देना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योगों पर जोर देना था। वहीं मेरी शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत की जो जीडीपी है उसका निवेश सैन्य पर खर्च होता है कितना प्रतिशत, यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसकी जीडीपी के लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य रखा गया था 4.5%, जबकि वास्तविक तौर पर इसमें 4.27 ही प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सैन्य अभ्यास से आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, पर आगे की आने की संभावना है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उदार शक्ति अभ्यास 2024 किन देशों की वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है? तो यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन वायुसेना के बीच का युद्ध अभ्यास है। जबकि हमारे तो यही पूछा गया था कि सीआईएसएफ का जो 56वां वर्षगांठ है वो कहाँ बनाई गई थी? तो उसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में बनाई गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला इसमें पूछा गया है, 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआंटन में स्थित रॉयल मलेशियाई वायुसेना बेस पर इसका इसका प्रया वो सॉरी किया गया था, एक्सरसाइज की गई थी ये। इसमें सुखोई 30 और ये MK लड़ाकू विमानों खरीदे गए थे रूस के द्वारा भारत को। अगला क्वेश्चन है, एक और संविधान संशोधन से है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किस राज्य को दर्जा दिया गया था? तो इसके अनुसार भारत के सिक्किम राज्य को भारत का विशेष राज्य बनने का दर्जा दिया गया था और 10वीं अनुसूची को लोपित कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। 36वां संविधान संशोधन जो कि 16 मई 1975 को पारित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल एक नया अनुच्छेद 371 में भी एफ जोड़ा गया था, जो कि सिक्किम से संबंधित था। दल विरोधी कानून जो कि 1985 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और 2002 में इसे फिर से लागू किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन योजना से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कृषि पर आधारित थी और इसका लक्ष्य रखा गया 2.1%, जबकि प्राप्ति हुई थी 3.6%। यह एक सफल योजना थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कमला हैरिस की पार्टी से चुनाव लड़ रही है, यानी किस पार्टी से चुनाव लड़ रही है कमला हैरिस? तो वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक्स पार्टी, जिसमें 226 सीटों ही जीत पाई। अगर अदर कंट्री यानी विशेष विदेश पर बात करें तो हमें पूछा गया था पुलित्जर ऑफ पेंट्री पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के कैसे केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। जबकि हमारे पूछा गया था, राज्य मंत्री परिषदों की शपथ कौन दिलाता है? तो उसका जवाब हो जाएगा राज्यपाल। वहीं एक पूछा गया था कि स्वराज द्वीप किसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है? तो उसका जवाब हो जाएगा हैवोक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। यह क्वेश्चन भी कल की शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अध्यक्ष होते हैं और यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि अनुच्छेद 263 के तहत आते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वाद्य यंत्र से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर आगे आने की संभावना है, इसलिए हम बता रहे हैं। हारमोनियम किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तो यह तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। जबकि लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था पाइक का नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए आगे बात करते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र और अवधुत वाद्य यंत्र, ये कुछ अन्य वाद्य यंत्र हैं, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमर वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा है। एक यह पूछा गया था कि उत्तरी मैदान किन नदियों के कारण बने हुए हैं? तो उनका सही जवाब हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। यह 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से नए खेलों को शामिल किया गया था? तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल 26 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा रही थी। इसके अलावा इसमें जलीकट्टू, गतका, थांग ता, कबड्डी, योगासन आदि जोड़े गए थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंकज आडवाणी के द्वारा स्नूकर चैंपियनशिप जीती गई थी, पंकज आडवाणी के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 7 प्रकार की जनजातियां हैं, किन्नौर जनजाति, गुर्जर जनजाति, लाहौई जनजाति, गद्दी जनजाति और स्वागला जनजाति। वही जनजाति से एक विद्रोह पूछा गया था कि 1820 और 21 में झारखंड में कौन सी जाति के द्वारा विद्रोह किया गया था? तो उसका सही जवाब होगा हो जनजाति द्वारा 1820 और 21 में विद्रोह किया गया था, हो जनजाति द्वारा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ के युद्ध का नेतृत्व किया गया था और उसको दबाने के लिए कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को दबा दिया था उनके द्वारा। ये कुछ नेता हैं और जुड़े हुए उनसे शतान हैं, जैसे बैरकपुर में मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था, कानपुर में नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, बरेली में खान बहादुर खान ने, मथुरा में सेवी सिंह ने और जगदीशपुरा में कंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था चिनहट का युद्ध 1857 में कहाँ लड़ा गया था? तो चिनहट का युद्ध 1857 में ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के बीच चिनहट यानी लखनऊ में के पास इस्लामाबाद में लड़ा गया था। तो वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चोरा चोरी जो घटना हुई थी यह स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में यह स्थान स्थित है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था ऑक्सीजन पर परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रमांक 8। जबकि हमारी शिफ्ट में पूछा गया था कि निरूपण तत्व कौन कौन से आते हैं, यानी उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब तो मुझे नहीं मिल सका है, पर मैं तो इसका जवाब यूरेनियम करके आया था। अगर आपको पता है तो इसका कमेंट में जरूर जवाब दें कि क्या आंसर हो सकता है। पूछा गया था निरूपक तत्वों में कौन कौन से शामिल होते हैं, यानी पूछा गया था यह मिश्रण को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इत्तेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद से इसका संबंध है। जबकि हमारी शिफ्ट में प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था। एक पूछा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि पर किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो उसमें पूछा गया था दीवान एक को ही, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के दौरान सैनिकों के द्वारा भाषण में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से मिली है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था याद नहीं है अभी, आगे याद आएगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति से है, जो हम पहले बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को 29 अक्टूबर 1469 में तलवंडी में हुआ था। इसका वर्तमान नाम ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था जिला अदालत के न्यायाधीशों बनने के लिए आवश्यक अनुभव कितना साल होना चाहिए? तो कम से कम 7 साल। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन के जो कमेटी बनाई गई थी तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन था रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू और न्यायाधीश वी एन कृष्ण, और एक थे न्यायाधीश एस जी लोढ़ा। तो आप बताइए इनमें से इसका कौन सा सही आंसर हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए किस टाइप कितना इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कि तिरुकुरल, तिरुतन तिरुसुंदरम, पुराणम और संगम साहित्य प्रमुख साहित्य ग्रंथ हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तोलकाप्पियम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नामदफा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूजल स्तर का गिरावट में आना, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट होना, बढ़ी हुई इनपुट लागत और भूमि संरक्षण, ये सभी इसके नकारात्मक प्रभाव है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा सर जोसेफ नोएल पेटरन ने 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग बनाई थी। यह पेंटिंग इन मेमोरियम नाम से जानी जाती है।
जोसेफ नोएटल पैटन ने एक स्कॉटिश कलाकार है जिन्हें मूर्ति और कवि भी कहते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन याद नहीं है पूरी तरह से, आगे आएगा तो बता दूंगा, वरना कमेंट में पिन कर दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ की बात करें तो मैथ में सीपी और एसपी से प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं सीआईएसआई की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और नाव एंड धारा से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। रीजनिंग पर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन सीक्वेंस वाले पूछे गए थे और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे। कम से कम 4 से 5 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। चलिए आगे बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और आगे आने की संभावना क्या है। एक क्वेश्चन सीरीज फिगर के जिसमें स्टार को घुमाना रहा था, ये अलग अलग क्वेश्चन है। मिरर का हमारी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था तो 5,000 का 6% पर 2 साल का सादा ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का तफावत कितना होगा। मेरे यहाँ 10% का पूछा गया था, तो आगे आने की संभावना है। तो ज़रूर याद रखें कि 3 साल का 10 वर्ष है और 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर पूछ दिया गया था और मूलधन पूछा था कि क्या आ सकता है, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एलसीएम सॉरी ये दे रखा 383 का रूट दे रखा था और फिर प्लस कर 100 शायद 123 का था और शायद प्लस 144 का था। तो इसको पूरे को हल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 400 रूट और इसका सही जवाब हो जाता है 20। एक क्वेश्चन यह दिया हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आने वाले शिफ्टों का जल्दी एनालिसिस लेके आएंगे और आगे से कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि 2 दिन नहीं एनालिसिस नहीं करा पाए क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी बताएं आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है। धन्यवाद।